हारने वाला शिकायत हजार करता है और जीतने वाला कोशिशें बार बार करता है। तो आपको लगातार कोशिश करनी है। किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, निर्धारित लक्ष्य को गेन करने के लिए, अचीव करने के लिए तुम्हें लगातार कोशिशें हजार करनी है, बार बार करनी है। आज हमारी HSSC की 57वीं क्लास है। हिंदी का हमारा टॉपिक है, आज नया टॉपिक है संज्ञा। देखो मैंने बताया था वर्ण विच्छेद में ये गै ज्ञानी च छ जय झिंगे ये गै होता है, संज्ञा संज्ञा बोलते हैं। और गै क्या होता है? गै होता है जय और यह के मेल से गै होता है। यह पूरा होता है और जय आधा होता है, संयुक्त व्यंजन होता है क्षेत्र जय। ये होता है जय और यह, ये होती है संज्ञा। संज्ञा ये कह सकते हो कि किसी वह शब्द होता है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, नाम आदि को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसी का नाम, संज्ञा, संबोधन, संज्ञा। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। देखो संज्ञा के 3 भेद। सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, प्रॉपर नाउन बोलते हैं इसको। उसके बाद जातिवाचक संज्ञा होती है, इसको कॉमन नाउन बोलते हैं। और उसके बाद भाववाचक संज्ञा, यह है अब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। भाववाचक संज्ञा, इसको हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। व्यक्ति एक व्यक्ति विशेष का बोध कराए, समस्त जाति विशेष का बोध कराए। और भाववाचक होती है जो पदार्थ होता है, उसकी अवस्था, गुण, दोष, उसकी दशा इत्यादि का बोध कराए, भाववाचक संज्ञा होती है। भाववाचक संज्ञा जैसे बचपन, बुढ़ापा, उसके बाद आप कह सकते हो ईमानदारी, सुख, दुख, क्षमा, दया, बचपन, ये सभी भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा की खास बात तो मैं बताता हूँ कि वे शब्द होते हैं जिनको हम स्पर्श नहीं कर सकते। स्पर्श नहीं कर सकते, वे सभी भाववाचक शब्द होते हैं। और जिनको हम देख नहीं सकते, केवल महसूस करते हैं। पदार्थ की वह अवस्था जिस संज्ञा शब्दों के द्वारा पदार्थ की किसी अवस्था, गुण, दोष, दशा इत्यादि का बोध हो, वहां भाववाचक संज्ञा होती है। जातिवाचक समस्त जाति का बोध कराए। जैसे मैं कहूँ कि नदी सभी नदियों का बोध कराती है। जैसे मैं कहूँ कि गंगा केवल गंगा का बोध कराती है। तो ये प्रॉपर नाउन होती है, ये कॉमन नाउन और ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। उसके बाद जातिवाचक जो संज्ञा होती है उनके 2 उपभेद होते हैं। और वे 2 उपभेद कौन से होते हैं? एक तो होती है द्रव्यवाचक संज्ञा और एक होती है समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक में ये मटीरियल नाउन होती है और ये कलेक्टिव नाउन होती है। इसमें समूह का बोध होता है, जैसे सेना, कक्षा, सभा, ये जो शब्द है ये समूहवाचक होते हैं। ठीक है। मटीरियल नाउन होती है जैसे पानी, लकड़ी, हल्दी, नमक, ये सभी द्रव्यवाचक। अब विशेष बात तो ये ध्यान रखनी है कि जो भाववाचक संज्ञाएं हैं, जब भी कुछ एक शब्द है, जब इनके साथ प्रत्यय जोड़ दिया जाता है तो ये विशेषण का काम करती है। जैसे सुख, दुख, जैसे सुख है, ठीक है, सुख क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। यदि इसके साथ हम प्रत्यय जोड़ देते हैं, ई जोड़ दिया, तो ये जो सुखी है, ये सुखी है, ये फिर क्या बन गया? ये एडजेक्टिव बन गया, ये विशेषण बन गया। ठीक है। जैसे प्रेम शब्द है, प्रेम, प्रेम के साथ ई जोड़ दिया तो जो प्रेमी हो गया ये एडजेक्टिव हो गया। मोटी बात यह है, जब भाववाचक संज्ञाओं के साथ प्रत्यय जोड़ दिया जाता है तो ये क्या बन जाते हैं? तो ये विशेषण बन जाते हैं। उसके बाद एक कई बार क्या होता है कि ये नोट करके लिख लो कि कई बार व्यक्तिवाचक जो संज्ञा होती हैं ये जातिवाचक के रूप में प्रयोग होती है।
जातिवाचक के रूप में भी प्रयुक्त होती है। ऐसे जैसे जयचंद शब्द है, जयचंद है, जयचंद पार्टिकुलर एक नाम है, जयचंद व्यक्तिवाचक संज्ञा है। परंतु यदि मैं कहूं हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं, तो यहाँ जयचंदों सभी गद्दारों का बोध करा रहे, जयचंदों यानी कि जयचंदों ये जातिवाचक है। जैसे गांधी शब्द है, गांधी शब्द है, गांधी जातिवाचक है, सभी गांधियों का बोध कराता है। लेकिन मैं कहूं कि महात्मा गांधी तो पार्टिकुलर एक नाम हो गया, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है। जैसे पुरी, पुरी जातिवाचक है, मैं कहूं कि जगन्नाथपुरी, तो ये व्यक्तिवाचक है। मोटी बात यह है कि विशेष कंडीशन में, विशेष समय पर जातिवाचक व्यक्तिवाचक के रूप में कार्य करते हैं और व्यक्तिवाचक जो होते हैं वो जातिवाचक के रूप में कार्य करते हैं। अब भाववाचक जो संज्ञाएं होती हैं, भाववाचक संज्ञाएं होती हैं, ये 5 प्रकार से बनती है, 5 प्रकार से बनती है। ठीक है। नंबर 1 बनती है ये जातिवाचक संज्ञा से। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं? जातिवाचक जैसे मनुष्य है, मनुष्य जातिवाचक शब्द है। ठीक है। तो जब मनुष्य से हम मनुष्यता बनाते हैं, ता प्रत्यय लगाने के बाद ये भाववाचक संज्ञा हुई। उसके बाद ये बनती हैं जातिवाचक संज्ञा से, और उसके बाद ये बनती हैं सर्वनाम से। सर्वनाम से कैसे बनती हैं? जैसे अपना, अपना सर्वनाम है, अपनापन, अपनापन या अपनात्व, ये भाववाचक संज्ञा हो गई। उसके बाद विशेषण से बनती हैं ये। विशेषण से कैसे बनती हैं? जैसे चतुर शब्द है, गुणवाचक विशेषण है, तो चतुर से चतुरता हो गया। उसके बाद क्रिया से बनती है ये। क्रिया जैसे लड़ना से लड़ाई हो गया, क्रिया। और उसके बाद अव्यय या अविकारी शब्दों से बनती है ये। जैसे दिक से धिक्कार हो गया और मना से मनाही हो गया। तो मोटी बात यह है कि जो भाववाचक संज्ञाएं हैं ये 5 प्रकार से बनती है। ठीक है। उसके बाद पहले तो ये नोट कर लो कि ये 5 प्रकार से बनती है। एक जो भाववाचक संज्ञाएं हैं, कि कुछ एक धातुएं होती हैं, ठीक है, या फिर क्रियाएं होती हैं, इनके साथ यदि ए, य या अन प्रत्यय हो, अन प्रत्यय हो, ये 3 प्रत्यय याद रखना है, तो भाववाचक संज्ञा बनती है। देखो जैसे क्री धातु है, क्री के साथ ए लग गया तो ये हो गया कार्य। ठीक है। क्री के साथ ए लग गया तो ये हो गया कार्य, और ए नहीं, ये कार्य। क्री के साथ यदि ए प्रत्यय लग गया तो ये हो गया कार्य, और यदि क्री के साथ ए लग गया तो ये हो गया कार। तो इस तरह से ये प्रत्यय तुम्हें ध्यान रखना है, यह, ए और अन प्रत्यय। यदि श्री धातु के साथ ए लग गया तो ये बढ़ जाएगा सार। तो कुछ एक धातुएं और क्रियाएं होती हैं। धातु क्या होती है? धातु होती है क्रिया के मूल अंश को धातु कहते हैं। तो इन धातुओं के साथ यदि ए, य और अन प्रत्यय लगेगा तो ये भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। एक लास्ट बात और है, बढ़िया बात, कि एक आती है
क्रियार्थक संज्ञाएं होती हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। क्रियार्थक संज्ञाएं होती हैं, ये कौन सी होती हैं? क्योंकि कई बार पूछते हैं कोई, जैसे एग्जाम्पल दे दिया, तो इनमें से क्रियार्थक संज्ञाओं का उदाहरण कौन सा है, इस तरह क्वेश्चन आता है बड़े लेवल पर। तो वे क्रियाएं होती हैं, देखो वे क्रियाएं होती हैं जो किसी वाक्य के आरंभ में आती हैं, आरंभ में आकर, और जो सब्जेक्ट होता है कर्ता का कार्य करती है, कर्ता का कार्य करती है। जैसे मैं कहूं कि घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। अब जैसे ये आ गया, तो ये चूंकि घूमना हम कहेंगे कि क्रिया है, परंतु यह क्रिया वाक्य के आरंभ में शुरू में आ गई और यहां कर्ता का काम करती है। तो ये जो घूमना शब्द है, ये चूंकि है क्रिया, लेकिन इसको हम क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। वे क्रियाएं जो वाक्य के प्रारंभ में आकर के और सब्जेक्ट का या कर्ता का कार्य करती है, उन्हें हम क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं।